दोस्तों, आने वाले समय में भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म, इलीगल इमिग्रेशन या फिर ये सब एक साथ? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इंडिया की बॉर्डर पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के साइड से इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान साइड से टेररिज्म और स्मगलिंग का खतरा। अब इमेजिन करो 14,000 किलोमीटर वाली लंबी लैंड बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन अब भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जो आने वाले समय में बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को बदल कर सकता है। नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, इंडिया दुनिया के उन देशों में आता है जिनकी सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है। चाइना और रशिया के बाद इंडिया के करीब 14,000 किलोमीटर वाली लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है और हम 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? इतनी लंबी बॉर्डर को सिर्फ फेंसिंग लगाकर सिक्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। रात को क्रॉसिंग, नदी के रास्ते, टनल, फेक डॉक्यूमेंट और कई बार टेरर ग्रुप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी काफी नहीं मानी जा रही। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के सामने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जाएगा। अब इसका मतलब सिर्फ नई फेंसिंग नहीं है, यह पूरा डिजिटल सर्विलियंस इकोसिस्टम होगा। यानी इस बॉर्डर सिर्फ जवान नहीं देखेंगे, टेक्नोलॉजी भी देखेगी। अब समझते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले थर्मल इमेजिंग कैमरा। अब इन्फिल्ट्रेशन ज्यादातर रात में होती है क्योंकि डार्कनेस में पकड़ने जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन थर्मल कैमरा बॉडी हीट डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी अंधेरे में भी इंसान दिखाई देगा। अगर कोई जंगल में आ रहा है, नदी क्रॉस कर रहा है या बॉर्डर फेंस के पार छुपा है तो कैमरा तुरंत पकड़ लेगा। अब इमेजिन करो बॉर्डर के किसी रिमोट इलाके में रात को मूवमेंट हुई, लेकिन वहाँ जवान दूर है, तो क्या होगा? यही काम आएगा ग्राउंड सेंसर्स। ये ग्राउंड फुटप्रिंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है या कोई व्हीकल मूवमेंट हो रही है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा। मतलब इन्फिल्ट्रेशन शुरू होने से पहले वार्निंग मिल जाएगी। अब नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और UAVs। आज दुनिया की मॉडर्न आर्मीज ड्रोन के बिना इमेजिन नहीं की जा सकती। इंडिया भी अब बॉर्डर सर्विलेंस में ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। इसका फायदा क्या होगा? लार्ज एरिया मॉनिटरिंग, लाइव वीडियो फीड, फास्ट रिस्पॉन्स, डिफिकल्ट टेरर कवरेज। यानी जहां इंसान पहुंचना मुश्किल हो वहां ड्रोन पहुंच जाएगा। अब सिर्फ कैमरा काफी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बॉर्डर एरिया पर लाखों एक्टिविस्ट होती है, इसलिए AI वीडियो एनालिटिक्स इस्तेमाल होगी। AI सस्पिशियस मूवमेंट आइडेंटिफाई करेगा। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा। इसके साथ रेडार सिस्टम भी होंगे जो सिस्टम ट्रैक करेंगे। यानी पूरा बॉर्डर स्मार्ट मॉनिटरिंग नेटवर्क में बदल जाएगा। अब इंडिया पहला देश नहीं होगा जो ऐसा कर रहा है। इजराइल ऑलरेडी स्मार्ट बॉर्डर यूज करता है। उन्होंने अंडरग्राउंड सेंसर्स लगा रखे हैं ताकि टनल्स डिटेक्ट हो जाए। US मैक्सिको बॉर्डर पर भी ड्रोन सेंसर्स एंड स्मार्ट टावर लगाए हुए हैं। चाइना भी तिब्बत साइड पर मैसिव सर्विलेंस सिस्टम यूज करता है। मतलब फ्यूचर बॉर्डर सिक्योरिटी अब फेंसेस से नहीं, टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो चुकी है। अब सबसे बड़ा डिबेट इलीगल इमिग्रेशन पर है। सपोर्टर कहते हैं कि अगर बॉर्डर सिक्योर नहीं होगी तो इलीगल इमिग्रेशन बढ़ेगी और उसका प्रेशर इकोनॉमी, जॉब्स एंड रिसोर्सेज पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं इतना मैसिव सर्विलेंस प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ा सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया को स्केल का प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकता है या नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट बहुत महंगा होगा। थर्मल कैमरा, AI सिस्टम, ड्रोन, कमांड सेंटर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये सब बिलियंस में खर्च मांगते हैं। लेकिन सपोर्टर कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया ट्रेडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी से आगे बढ़कर डिजिटल स्मार्ट सर्विलेंस की तरफ जा रहा है और आने वाले सालों में शायद इंडिया की बॉर्डर पूरी तरह AI मॉनिटर करी जाएगी। बाकी आप बताओ, क्या इंडिया को मैसिव स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या इतना पैसा किसी और सेक्टर में लगाकर ज्यादा जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।